हे कॉलेस्टिन्स, आज हम बी ई जी ए 182 के थर्ड ब्लॉक का सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। एंड ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी एंड द कंटेंट वर्ड्स एंड द फंक्शन वर्ड्स। तो अगर इस चैप्टर का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है: ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे, कंटेंट वर्ड्स एंड द फंक्शन वर्ड्स, सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्ड बिल्डिंग, अफिक्शंस एंड कंपाउंडिंग यूजिंग अ डिक्शनरी एंड द थियोसॉरस। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ सीख लेंगे। वो ये है कि हम एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी में डिफरेंशिएट करना सीख लेंगे, कंटेंट एंड द फंक्शंस वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना सीख लेंगे, हम डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट टर्म्स जैसे कि होमोनेम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और एडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के बारे में जान लेंगे। एंड हम यूज़ ऑफ सुफिक्स एंड प्रीफिक्स समझ लेंगे, ये कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड थियोसॉरस, ताकि हम अपने वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर सके, हम ये भी सीख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि भाई जैसे आप देखते हो ना, घर बनता है तो ईंट ईंट से घर बनता है, ब्लॉक ब्लॉक से, ठीक है, ब्रिक्स से। तो वो जो ब्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, इतने अच्छे तरीके से लगाया जाता है, कुछ इमेजिनेशन के साथ लगाया जाता है कि घर एकदम भाई अच्छा खासा खड़ा हो जाता है, दीवार अच्छी खासी खड़ी हो जाती है। बस उसी तरीके से हमारा वर्ड भी है। जब हम कोई वर्ड को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, एक परफेक्ट, एक करेक्टली जगह पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे वर्ड को, हमारे सेंटेंसेस को चार चांद लगा देता है। मतलब भाई एकदम करेक्ट सेंटेंसेस, एकदम मस्त मजा आगे बोल करके। उसी तरीके से जिस तरीके से आपके ब्रिक्स में, ईंटे में दीवार बनाने के लिए, घर खड़ा करने के लिए ईंटे में आपको मोर्टार, कंक्रीट के मिक्सचर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उसको स्ट्रांग रख सको। उसी तरीके से वर्ड्स में भी आपका वर्ड्स चूजन हो गया, वर्ड ऑर्डर हो गया एंड द नॉसेंस ऑफ द मीनिंग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आप एक सेंटेंसेस को चार चांद लगा सको, एक आप सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली बना सको। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्टिव एंड द पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी क्या होता है? देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे तुम कभी सुनते होगे, आप तुमने कोई वर्ड सुना एंड आपको वो चीज़ उस समय तक याद नहीं रही या फिर याद रह भी सकती है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे वर्ड्स का गैस कर सकते हो। मतलब कई बार जब मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मैं मतलब गैस कर सकता हूँ कि हाँ, इस मतलब का, इस वर्ड का मतलब ये हो सकता है, ठीक है, मैं भी गैसिंग करता हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप उसको जब स्पीच में या फिर राइटिंग में यूज़ करने से थोड़ा कतराते हो, क्योंकि भाई आप श्योर नहीं होते हो 100% कि हाँ, इस वर्ड का सही मतलब ये है या नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो आपका एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी होता है वो ये होता है कि आपके पास जो वर्ड्स हैं, जो आप 100% श्योर होते हो कि हाँ, इसका एक्चुअल मतलब ये है, जिसको आप यूज़ कर लेते हो अपने सेंटेंसेस में, अपने फ्रेजेस में, अपने राइटिंग एंड रीडिंग में, तो सॉरी, राइटिंग एंड स्पीकिंग में, तो वो आपका एक्टिव वोकैबुलरी होता है। एंड जो पैसिव वोकैबुलरी होता है, जिस वर्ड्स की आप गैसिंग करते हो, जिस वर्ड्स को आपने एक बार देखा, दो बार देखा, आपको वर्ड्स थोड़ा सा पता है बट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस वर्ड्स के लिए, तो वैसे वर्ड्स को आप पैसिव वोकैबुलरी बोलते हो। पैसिव वोकैबुलरी। आपका जो एक्टिव वोकैबुलरी होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। तब भी हम अगर कोई भी स्पीकिंग करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। बट जो इंग्लिश में एकदम मास्टर्स होते हैं, या फिर इंग्लिश नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को ले ले जिसमें वो एकदम मास्टर्स होते हैं, जो उनके सेंटेंसेस होते हैं भाई, उसमें वर्ड्स तो कहाँ कहाँ से आते हैं मैं भी नहीं गैस कर सकता हूँ। मैं भी वो वैसे वर्ड्स को देख करके थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार क्या वर्ड्स है। ओके, जैसे कि अभी शशि थरूर एकदम रिसेंटली न्यूज़ में, हेडलाइंस में, उसके जो ट्वीट्स होते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं, काफ़ी कमाल के होते हैं। ओके, तो एज ए एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नाउ तो एज अ स्टूडेंट आपको ये अपना बेस्ट देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने एक्टिव वोकैबुलरी को, पैसिव वोकैबुलरी को और अच्छा बना सकते हो, एंड कैसे आप अपने पैसिव वोकैबुलरी को एक्टिव वोकैबुलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 1 है, जहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक हो गया, एनॉमली हो गया, फॉच हो गया, हर्बेरियम हो गया, पैरोक्सिम हो गया। तो इसमें बताना है कि आप इसमें कौन कौन से वर्ड को एक्टिव वोकैबुलरी में रखोगे, पैसिव वोकैबुलरी में रखोगे। तो माइन इज ओनली एंटीसेप्टिक एंड द हार्बेरियम। मुझे इन पांचों का तो नहीं पता था, लेकिन एंटीसेप्टिक एंड हार्बेरियम का मतलब पता था, तो मैंने इन दोनों को अपने एक्टिव वोकैबुलरी में रखा एंड बाकी तीनों को पैसिव वोकैबुलरी में रखा। ओके,
तो इससे कुछ सब क्वेश्चंस है, जैसे कि कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इफ यू डू नॉट नो देम। आप एक डिक्शनरी देखो और उसका मतलब निकालो जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पांचों वर्ड्स में। एंड द सेकेंड वन इज दैट आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में भी ऐसे वर्ड्स का कंपेयर करो एंड देखो कि किसको किसको ये सारे वर्ड्स आते हैं, किसको किसको नहीं आते, लिस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट चार वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, रैपॉर्ट, एबिडिकेट, रिसीड एंड द मार्वेरिक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इन सारे वर्ड्स को याद करके प्रोनाउंसिएशन सीख करके आप अपने स्पीच में आप अपने राइटिंग में यूज़ कर लोगे। एक रीज़न दो, आपका जो भी वर्ड होगा, सॉरी आपका जो भी आंसर होगा येस या नो, उसके साथ एक रीज़न दो। तो मेरा रीज़न ये था, मेरा आंसर ये था कि हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम ऐसी तरीके से यूज़ करते हैं ना। बट अकॉर्डिंग टू बुक अगर चलोगे, बुक में आंसर दिए गए हैं कि वर्ड का आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करो, किस जगह पे यूज़ करो। तो ये भी एक इफेक्टिव आंसर हो सकता है। तो अपने तरीके से समझो, इससे आंसर को सोचो और क्या हो सकता है, एंड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हालांकि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, सो मत करना, आप बस अपने में सोचो एंड देखोगे क्या आंसर आ रहा है एंड बुक से उसको मैच करने की कोशिश करो। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज दैट कंटेंट वर्ड्स एंड द फंक्शन वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, I saw a beautiful bird sitting on a branch of a gulmohar tree, and the second is that Pari, my 5 years old granddaughter, wants to wear blue jeans all the time. She cries loudly whenever her parents ask her to put on frock, however beautiful. तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि अंडरलाइंड हैं, वैसे वर्ड्स होते हैं आपके कंटेंट वर्ड्स, जो कि आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। एंड जो वर्ड्स अंडरलाइन नहीं हैं वो होते हैं आपके फंक्शन वर्ड्स। तो जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं भाई, वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, उसमें आपके मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस। उप सॉरी, एक डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो आपके फंक्शन वर्ड्स हैं वो आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स भी होते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर वर्ड है ये आपके फंक्शन वर्ड्स हो गए, जिसमें आपका प्रीपोजिशन आ गया, कंजक्शन आ गया, डिटरमाइनर आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ओके, नाउ तो जो नए लर्नर्स होते हैं वो ये सारे कंटेंट वर्ड्स को पहले समझते हैं। हम भी जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम शुरुआत में प्रीपोजिशन पढ़ने बैठ गए थे क्या, कंजक्शन पढ़ने बैठ गए थे क्या? नहीं, हम पहले वर्ड्स को समझते थे, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग। तो ये सारा क्या, ये सारे कंटेंट वर्ड्स हैं। हम पहले से टू, एंड द, ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ रहे थे? नहीं, हम पहले कंटेंट वर्ड्स को समझे। तो जो भी नए लर्नर्स होते हैं वो पहले कंटेंट वर्ड्स को समझते हैं। कंटेंट वर्ड्स का जो लिस्ट होता है वो बहुत ही ओपन होता है, इसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, पुराने पुराने वर्ड्स ऐड्स होते रहते हैं। मतलब भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे। लेकिन जो फंक्शन वर्ड्स का लिस्ट होता है वो क्लोज लिस्ट होता है, उसमें आप और ऐड नहीं कर सकते। आप एक नया प्रीपोजिशन नहीं बना सकते इन फ्रंट ऑफ को और ऐड करके, नहीं। तो वो सारे जो लिस्ट होते हैं वो क्लोज होते हैं। आपका जो ये कंटेंट वर्ड्स का लिस्ट होता है, इसमें नए नए वर्ड्स ऐड हो सकते हैं, होते रहते हैं। जैसे कि आपका हेलीपैड हो गया, स्मार्टफोन हो गया। 10 साल पहले ये वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, बट अब एग्जिस्ट करते हैं। एंड बहुत सारे वर्ड्स अभी भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कैमरा, लेंसेज, फोकसेस। तो ये सारे वर्ड्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिए गए हैं जिसमें लिखना है कि क्या ये वर्ड्स 100 ईयर्स अगो पहले यूज़ होते थे, एंड क्यों ये वर्ड्स को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में ऐड किया गया जो कि आज के डेट में बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो आपको अपने से अपने ओन एक्सपीरियंस में, अपने ओन अप्रोचेज में आंसर्स देने हैं इस सारे ब्लैंक्स में। ओके, नाउ तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड यू कंसीडर ऑफ द रिसेंट ओरिजिन। रिसेंट ओरिजिन के कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो यहाँ पे देखो, फिशिंग हो गया, हैंड ब्लेंडर हो गया, मिल्क शेक हो गया, क्यूट हो गया, क्लोन हो गया, आईपॉड हो गया, फ्लैश मॉब, ब्लूटूथ, स्मार्ट कार, सिमिली। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने कुछ वर्ड्स को मार्क किया था, जैसे फिशिंग हो गया आपका, हैंड ब्लेंडर हो गया आपका, आईपॉड, सिमिली, स्मार्ट कार्ड, मिल्क शेक एंड द फ्लैश मूव। बिकॉज ब्लूटूथ 10 साल पहले भी था, जब वो छोटे छोटे कीपैड फ़ोन आते थे ना, तब भी ब्लूटूथ था, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। बट बुक में ये भी है, इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ फ्लैश मूव। बुक में फ्लैश मूव नहीं कंसिडर किया गया है, मिल्क शेक कंसिडर नहीं किया गया है, बट ब्लूटूथ कंसिडर किया गया है। तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। नाउ
The second question is that look for the meaning of the words given in the question 1. Use a dictionary to decide the part of speech these words belong to. आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब देखना है जो भी क्वेश्चन 1 में था, जैसे कि फिशिंग, हैंड ब्लेंडर, आईपॉड, सिमिली वगैरह, एंड आपको डिक्शनरी से सारे वर्ड्स का मतलब देखना है एंड आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड बिलोंग करता है, आता है, कंसिडर होता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट हाउ लॉन्ग दिस वर्ड्स हैव बीन इन सर्कुलेशन. ये सारे वर्ड्स कितने समय से सर्कुलेशन में है, कितने समय से लिस्ट में है, कितने समय से ये यूज्ड हो रहे हैं, आपको ये भी डालना है. ओके, सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. इफ any queries regarding this video, please get in touch with me in the comment section, and also you can DM me in the Instagram. I'll make the Instagram link in the description box. Okay, thank you guys.